नमस्कार, आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी और मैं हूं आपके साथ रहनुमा। चलिए आज की अहम खबरों पर नजर डालते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आज पूरी दुनिया योग कर रही है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने विशाखापट्टनम में 3 लाख लोगों के साथ योग किया। बता दें, पीएम मोदी ने मोटापे को एक बड़ी समस्या बताया है और कहा है कि खाने में 10% कम तेल का इस्तेमाल करें। लोग योग से जुड़े और स्वस्थ रहें। Friends, the theme of this year's International Day of Yoga is Yoga for One Earth, One Health. This theme reflects a deep truth. The health of every entity on earth is interconnected. Human well-being depends on the health of the soil that grows our food, on the rivers that gives us water, on the health of the animals that share our ecosystems, on the plants that nourish us. Yoga awakens us to this interconnectedness. Yoga leads us on a journey towards oneness with the world. It teaches us that we are not isolated individuals, but part of nature. Initially, we learn to take good care of our own health and wellness. Gradually, our care and concern extends to our environment, society, and planet. Yoga is a great personal discipline. At the same time, it is a system that takes us from me to we. उत्तर भारत में इन दिनों बारिश का मौसम बना हुआ है। दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में इसको लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। 19 जून से ही तापमान में थोड़ी गिरावट देखी गई है। कई जगहों पर 21 जून से बारिश और तेज हवाओं के साथ बिजली गिरने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। वहीं न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। सुबह बारिश होने की भी संभावना जताई गई है। वहीं दिन भर बादल छाए रह सकते हैं। दिल्ली एनसीआर में 21 जून को रात में हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। इसके अलावा बिजली गिरने और तेज बारिश होने की भी संभावना जताई गई है। बता दें, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में पहले ही मानसूनी वर्षा शुरू हो चुकी है। अब बारी है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र समेत पंजाब और हरियाणा की। अब तक बिहार, पूर्वी और मध्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल के कुछ हिस्सों में मानसून पहुंच चुका है। इजराइल ईरान के बीच जारी संघर्ष का आज 9वां दिन है। इस बीच इजराइल के विदेश मंत्री गिडोन सार ने दावा किया है कि इजरायली सेना के हमलों ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को 2 से 3 साल के लिए पीछे ढकेल दिया है। दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से बातचीत में कहा कि इजराइल के पास इतनी क्षमता नहीं है कि वह ईरान के फोर्डो परमाणु ठिकानों को पूरी तरह नष्ट कर सके। ये ठिकाना पहाड़ के 80 मीटर नीचे बना हुआ है। वहीं इजराइल ने शुक्रवार रात देर रात एक बार फिर ईरान पर मिसाइल हमला किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल ने पश्चिमी ईरान में बैलिस्टिक मिसाइल ठिकानों और लॉन्चिंग साइट्स को निशाना बनाया है। आईडीएफ के मुताबिक इस ऑपरेशन में 15 फाइटर जेट्स और 30 से ज्यादा आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया गया है। बीते 8 दिनों में इजराइल में 24 लोग मारे गए हैं, जबकि 900 से ज्यादा घायल हुए हैं। वहीं ईरान में 660 लोगों की मौत हुई है, जबकि 2000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। एयर इंडिया की विमान में तकनीकी खराबी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ताज़ा मामले में हैदराबाद से मुंबई जा रही एयर इंडिया की एक उड़ान को तकनीकी खराबी के कारण शुक्रवार को रोका गया और बाद में इसे रद्द कर दिया गया। इस विमान में 92 यात्री सवार थे। सूत्रों ने बताया कि विमान में तकनीकी खराबी का पता चला, जिसके बाद यात्रियों को विमान से उतार दिया गया। इसके बाद यात्रियों को एयर इंडिया के दूसरे विमान से भेजा गया है। इससे पहले शुक्रवार को ही पुणे पहुंचने पर विमान पर पक्षी के टकराने का पता चलने के बाद दिल्ली पुणे की उड़ान रद्द कर दी गई थी। विमान को जांच के लिए रोक दिया गया था। इससे पहले कई अन्य विमान तकनीकी कारणों से कैंसिल किए जा चुके हैं। एयर इंडिया ने शुक्रवार को परिचालन कारणों का हवाला देते हुए 8 अन्य उड़ानें रद्द कर दी, जिनमें से 4 विदेश जाने वाली थी। ये कदम बुकिंग में लगभग 20% की गिरावट के बीच उठाया गया है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उधमपुर में सेना के जवानों के साथ योग किया। इस दौरान उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर समाज और विचार के योग पर जोर दिया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर से पहलगाम में हुए आतंकी हमले की प्रतिक्रिया मात्र नहीं थी। हमने इस ऑपरेशन के माध्यम से पाकिस्तान को ये बताया है कि भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियां चलाने का अंजाम बद से बदतर होने वाला है। साथ ही राजनाथ सिंह ने ये भी कहा है कि आज जब हमारा देश अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है तो हमें योग शब्द के सही मायनों का स्मरण करना चाहिए। योग का अर्थ है जोड़ना। समाज के हर वर्ग को भारत की संस्कृति और आत्मा से जोड़ना ही योग है। हमने न केवल उनके मंसूबों को विफल किया है ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से, बल्कि ऐसी जवाबी कार्रवाई की कि पाकिस्तान को घुटने टेकने पड़े और तब जाकर कहीं ऑपरेशन सिंदूर को हमने अल्प विराम दिया है। ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं है, स्थगित है, अल्प विराम दिया है। मगर जैसा कि हमने पहले कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ पहलगाम में हुए आतंकी हमले की प्रतिक्रिया मात्र नहीं थी। हमने इस ऑपरेशन के माध्यम से पाकिस्तान को यह बताया है कि भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियां चलाने का अंजाम बद से बदतर होने वाला है। ऑपरेशन सिंदूर 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 की एयर स्ट्राइक का एक नेचुरल प्रोग्रेशन है। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमने पाकिस्तान को बता दिया है कि आतंकवाद से भारत को हजारों घाव देने का उनका अभियान अब सफल नहीं होने वाला है। भारत की धरती पर होने वाला कोई भी आतंकी हमला पाकिस्तान को बहुत ही महंगा पड़ने वाला है। आतंकवाद के खिलाफ भारत हर तरह की कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आप सबके सामर्थ्य पर, आप सबके समर्थन पर, आप सबके जज्बे के आधार पर मैं यह बात कह रहा हूं। साथियों, पाकिस्तान भारत को भीतर से कमजोर करना चाहेगा, मगर पाकिस्तान को यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत की एकता और अखंडता के लिए अगर मेजर सोमनाथ भारती ने अपने प्राणों की आहुति दी है तो ब्रिगेडियर उस्मान जैसे महावीरों ने भी इस देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया है। आज मैं उधमपुर में मौजूद हूं और यहां से कुछ घंटों की ही दूरी पर नौसेरा की वह जगह मौजूद है जहां ब्रिगेडियर उस्मान ने भारत माता के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज जब सारा देश अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है तो हमें योग शब्द के सही मायनों का भी स्मरण करना चाहिए। योग का अर्थ है जोड़ना। समाज के हर वर्ग को भारत की संस्कृति और आत्मा के साथ जोड़ना, यही योग है। तो ये थी आज की अहम खबरें जिन पर हमारी दिन भर नजर बनी रहेगी। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी।